Bismillahirrahmanirrahim ji. In this video, I'm going to discuss about the very famous case Solomon versus Solomon. ये एक कंपनीज का एक बेसिकली सेपरेट लीगल जो एक पोजीशन है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है किसी बिजनेस की। बेसिकली उसकी जो जुरिस्डिक्शन हुई वो इस केस की बिना पे हुई जिसका नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। मैं इसको एक नटशेल में इस छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई बिलीव कि ये मैं इसको लेमैन में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सोलोमन बेसिकली था कौन? बेसिकली एक मर्चेंट था, एक सोल प्रोप्राइटर जिसको कह सकते हैं। छोटी सी उसकी एक, जैसे आप पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में जूतों की दुकान कह दीजिए। ही वॉज अ सोल प्रोप्राइटर, लेदर और शूज बेसिकली बूट मैन्युफैक्चरर था। अच्छा, हुआ क्या आगे? ये केस कहता है कि जो वो हमें पता है कि एक शूज मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं एक कंपनी क्यों ना खोल लूं, एक कंपनी क्यों ना चला लूं बजाय कि अपने एक अकेले बिजनेस। दिस वाज हिज इनर थिंकिंग, हिज रेट्रोस्पेक्शन। अच्छा, फिर उसने क्या किया? उसने कहा कि एक छोटी सी उसने कंपनी बनाई, और आपको पता है कंपनी के लिए कुछ शराइत होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। बेसिकली उसने क्या किया कि उस कंपनी में एक तो वो खुद शामिल हो गया, उसने अपनी वाइफ को, अपनी एक बीवी और 4 बेटों को बेसिकली उनको उस कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया। और सबके पास एक एक शेयर था उस कंपनी का। यानी वो सारे बंदे आ गए एक ही फैमिली के, और उन्होंने वो कंपनी बना दी। उसके बाद बड़ा एक ट्रिकी सीन हुआ। वो क्या कि वो जो सोलोमन का अपना जो लेदर का और शू का बिजनेस था, व्हाट हैपेंड कि उसने क्या किया? ही सोल्ड हिज बिजनेस टू द कंपनी। अब वो बिजनेस उसका अपना था, जाहिर है सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर वो चल रहा था पहले। अब जो कंपनी जिसमें वो, उसकी वाइफ, उसकी बेटी और 4 बेटे शामिल थे, उन्होंने, उस कंपनी ने सोलोमन की, उसी कंपनी ने उसी सोलोमन का बिजनेस खरीद लिया। उसके बरक्स उसको पैसे दिए, कुछ डिबेंचर दिए। आप समझते हैं ना डिबेंचर्स? आप समझ ले पैसों की शक्ल ही है एक तरह से ये भी। यानी कि जब कंपनी ने उसके बिजनेस को खरीदा तो उसको पैसे, डिबेंचर्स रिटर्न में कर दिए। अब क्या हुआ जी? एक कंपनी पूरी बन गई जिसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, आप समझ ले हेड था, वो खुद सोलोमन था। और जो उसके बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनमें वो दोनों बेटे थे उसके। अब ये तो कंपनी चलती रही, इनको फिर क्रेडिटर्स भी मिलते रहे, और जगह से जैसे कंपनीज अपने और इशू करती रहती हैं और पैसा कमाती रहती हैं। ये अपना जो है, इन्होंने काफी हद तक लोन वगैरह भी इस मद में लिया। एनी हाउ, बाद में जब तक ये सिलसिला अच्छा चलता रहा, लेकिन बाद में जब कंपनी हैड टू फेस द रेनी डेज, तो वो उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ा। अब यहाँ पे बेसिकली एक मसला शुरू हो गया। ये देखिए कि जो टोटल एसेट्स है कंपनी के, वो समझ लें वो 650 रुपीज थे, लेट सपोज। तो लेकिन जो इसकी लाइबिलिटीज थी वो इससे मैनी मैनी टाइम्स हायर, 10,000 उसकी लाइबिलिटीज हैं, सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स, जिसमें से 8,000 के जो उसने डिबेंचर दिए हुए हैं, ओइंग टू अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर हु क्लेम द होल ऑफ द कंपनीज एसेट्स। कि जो उसके एक तो क्रेडिटर, कुछ ये खुद भी, और बाकी जिनसे उन्होंने पैसा लिया हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई अब लिक्विडेशन में कंपनी जा रही है, तो ठीक है, हमें हमारा पैसा दें, जो एक तरीके का होता है कंपनी के एसेट सारे बेच के। लेकिन अब हुआ क्या? इशू ये था, टोटल एसेट तो हमारे उस सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस के, जो कि यूके का केस है, 60-50। तो इट्स लाइबिलिटी वाज 10,000 सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स, 8,000 ओन टू अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। ये जो 8,000 थे, ये उन लोगों से इन्होंने लिए हुए थे, यानी क्रेडिटर थे, उन्होंने डिबेंचर लिया हुआ कंपनी से। उन्होंने कहा कि भाई अब हमें हमारी ये अमाउंट तो वापस दी जाए ना। उनका अपनी जगह पे राइट ठीक भी था। दे सेड द कंपनी वाज अ मियर एलाइज और एजेंट फॉर सोलोमन, सो दे वर एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ देयर डेट्स इन प्रायोरिटी टू द डिबेंचर्स। उनका कहने का मकसद ये था कि भाई अब चूंकि ये लिक्विफाई हो रही है कंपनी, तो हमें क्या करें, हमें हमारे पैसे दिए जाएं।
केस चला गया कोर्ट में। अब सोलोमन ने कहा कि मैं आपको पैसे इस तरह कैसे दे दूं, यानी मैं बड़े नटशेल में बता रहा हूँ। तो ट्रायल जज ने जो है ना, द ट्रायल जज एंड द appellate कोर्ट एग्रीड विद दीज कंटेंशंस एंड डिक्रीड अगेंस्ट द सोलोमन। यानी ये जो वो लोग थे क्रेडिटर, ये सारे इन्होंने कहा कि हमें कंपनी के एसेट बेच के, अब ये लिक्विडेशन में जा रही है, नुकसान में जा रही है, हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। तो जो एपेलेट कोर्ट था, जो इसको हियर कर रहा था, वो इसको समन कर रहा था, उसने इस कंटेंशन को, इस झगड़े को खत्म किया। और डिक्री किसके अगेंस्ट दे दी, फैसला किसके अगेंस्ट दे दिया, वर्डिक किसके अगेंस्ट दे दिया जी, सोलोमन के। अब कसूर तो सुलेमान का भी ऐसा सच नहीं था कि वो कहां से अब वो इन सब क्रेडिटर को पैसे वापस करे। कंपनी वाज फेसिंग रेनी डेज। अब उसने क्या किया, उसने जैसे हमारे पाकिस्तान में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होती है, उसने वहां पे ये केस दे दिया। वहां पे फर्स्ट टाइम यूके की जो रॉयल कोर्ट थी, वहां पे फिर ये लॉ पास किया गया सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का। ठीक है जी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स held that on registration the company comes into existence and attains maturity on its birth. It has its own existence or personality separate and distinct from the members, and as a result a shareholder cannot be held liable for its acts even though he holds virtually the entire share capital। आल्दो के सोलोमन के पास सारी पैसे थे उसके, लेकिन सोलोमन जिम्मेदार नहीं था कि अब उसके पैसे वापस दें, क्योंकि कंपनी नुकसान में चली गई। ये जो डिसीजन, ये मैंने लास्ट पढ़ा है ना, सॉरी डिस्टॉर्शन हो रही होगी, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये जो लास्ट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उन्होंने कहा कि भाई जो सोलोमन है सबसे ज्यादा शेयर उसी के पास है कंपनी के, लेकिन वो क्रेडिटर को पैसे वापस इसलिए नहीं देगा कि कंपनी नुकसान में गई है। सोलोमन इज अ सेपरेट कंपनी, इज अ सेपरेट एंटिटी। ये फर्स्ट टाइम ये कानून पास कर दिया गया था कि भाई सोलोमन जो वो बंदा है वो पैसे नहीं देगा। कंपनी के जितने एसेट्स बेचे हैं, बेच के सबसे पहला हक सोलोमन का है, क्योंकि वो उसके पास सबसे ज्यादा शेयर थे। बाकी क्रेडिटर का हक बाद में। तो उन्होंने वो जो एक तरह से देखा जाए तो सोलोमन की ही वो कंपनी थी, सोलोमन ही उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, उसके एसेट्स को बेच के पैसे भी सोलोमन को ही जा रहे। बिकॉज बिजनेस जो था, वो जो उसकी कंपनी थी, वो एक सेपरेट एंटिटी थी, उसका सोलोमन से लेना देना कानून की नजर में नहीं है। इकोनॉमिक्स में बेशक है, वो एक ही बंदा था, लेकिन कानून की नजर में नहीं। ये बेसिकली नटशेल में बताया है। ये जो पेपर एक आपको टॉपिक दिया गया है, इसकी टर्मिनोलॉजी मुश्किल है, लेकिन आपने इसको अच्छे से याद करना है इंशाल्लाह। ये इस डिबेट को मद्देनजर रखते हुए इसको पढ़िए, और इसकी टर्मिनोलॉजी जो है, वो वर्ड्स मीनिंग भी अपने आप एनहेंस कर सकते हैं, और अपनी वोकैबुलरी को भी जो है ना एमिलियोरेट कर सकते हैं। तो लेट मी कंप्लीट माय लेक्चर हियर। फी अमान अल्लाह।